Conventions of first law of thermodynamics. So first of all, what is internal energy? जो भी एनर्जीज सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जितने भी टाइप की एनर्जीज मौजूद हैं, उन सब का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी है। और जो सिस्टम का टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी हमेशा उस पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा सिस्टम का टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होगी। जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। और जाहिर सी बात है कि इंटरनल एनर्जी का यूनिट जूल होगा, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइक्लिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें सिस्टम एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करे, एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करे और आफ्टर सम स्टेप्स, आफ्टर सम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस इट रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, कि जिसमें फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। ऐसे प्रोसेसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगी। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इसको यूज़ करेंगे कि कोई भी प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा ज़ीरो होगा। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली तमाम एनर्जीज का सम है। नाउ अमाउंट ऑफ हीट, अगर किसी सिस्टम को मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, सो डेल्टा क्यू, हीट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा क्यू से, इट विल बी अ पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तो डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में हम ये कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। सेम फॉर वर्क डन, जब वर्क सिस्टम कर रहा है, वर्क इज डन बाय सिस्टम, यानी कि समहाउ सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इन दिस केस वर्क इज पॉजिटिव। इन केस ऑफ कंप्रेशन, जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, सराउंडिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है या सराउंडिंग किसी तरीके से सिस्टम को कंप्रेस कर रही है, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, देन वर्क इज नेगेटिव। Work is done by system is positive for case of expansion, work is done by surrounding is negative for case of compression. Question number 7. In a certain process 400 joule of energy are supplied to the system. Heat energy supplied to the system. जब heat energy मैं system को supply कर रहा हूँ, provide कर रहा हूँ, so it will be a positive. At the same time 150 joule of work are done by the system. Work is done by the system. Work is done by the system is positive, so it is positive 150 joule. What is the increase in internal energy of the system? Delta U मुझे find करना है using first law of thermodynamics. Delta U equals delta Q minus delta W. Delta Q की value given है, delta W की value given है, so I will find the answer of delta U, change in internal energy, which is 250 joule. Now question number 8. In this case the internal energy of a system increases. You read the question from book by yourself. The increase in internal energy of a system is positive given in question, so it increases. In this case it will be positive 400 joule, and work is done by the system on surroundings. In this case work is positive 800 joule, and I want to calculate delta Q, which is amount of heat. Again using first law of thermodynamics, delta U equals delta Q minus delta W. Putting the values and rearranging for delta Q, I will find the answer, which is 1200 joule. Put the values in your calculator and check that answer is right. So first you need to understand the sign conventions. When you take in delta Q positive, when you take in delta W positive, when you take delta Q negative or delta W negative. So these are very simple numericals. In these numericals the sign convention is very important. Once you select a wrong sign, you will definitely end up with the wrong answer. Okay, so just go through these sign conventions first, then try to solve the numericals from book and 10 year and from past papers. Okay, that's it.